नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ निकल कर के आ रही है। जितने भी एनटीपीसी और ग्रुप डी के छात्र हैं सभी लोग बिल्कुल कमर कस लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप सभी के लोगों के लिए खुशखबरी आ रही है। जिन चीज़ों के लिए आंदोलन हुए और जिन चीज़ों के लिए एक सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का उदय हुआ, उनका कहीं ना कहीं कमेटी के द्वारा अंत कर दिया गया है। आप सभी को पता था कि जो 15 जनवरी को रिजल्ट आया था आरआरबी एनटीपीसी का, सीबीटी 1 का और जो आरआरसी ग्रुप डी है उसका कहीं ना कहीं 23 फरवरी से प्री स्टार्ट होने वाला था, मतलब सीबीटी 1 स्टार्ट होने वाला था। तो दोनों को लेकर के नोटिस आती हैं आरआरबी के द्वारा और फिर आंदोलन होते हैं, जिसकी वजह से कमेटी गठित की जाती है और उस कमेटी के द्वारा 4 मार्च को रिपोर्ट सबमिट किया जाना होता है और वो रिपोर्ट सबमिट करती है 4 मार्च को, जो कि आरआरबी के द्वारा कल 10 मार्च को ऑफिशियली घोषित कर दिया गया है अपनी वेबसाइट पर कि क्या क्या निर्णय आरआरबी के द्वारा लिए गए हैं और क्या क्या आगे आने वाले दिनों में होने की संभावनाएं हैं। उन सभी चीज़ों पर बाकायदा हम अभी चर्चा करेंगे और कृपया पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। और अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि श्लोक शिक्षालय आपके आने वाले एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरसी ग्रुप डी के लिए क्या क्या चीज़ें करने वाला है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क करने वाला है। बस आप सभी लोगों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार देना ना भूलें। आइए बात करते हैं नोटिस में क्या लिखा हुआ है। नोटिस की सारी चीज़ों पर अगर हम चर्चा करते हैं तो पहला जो आपका दिया हुआ है इसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म ऑफ ऑर्डर नंबर ERB 1 2022 2306 डेटेड 26 जनवरी 2022 हैज constituted a committee to examine a concern of candidate of CEN 1 2019 non-categorical popular categories NTPC and CEN RRC 01 2019 level 1. It has now been decided as follows, मतलब ये अब डिसाइड कर लिया गया है कि आगे क्या क्या करना है और उसको उन सब चीज़ों को नीचे आपको बताया गया है। देखिए क्या क्या चीज़ें आती है। अगर हम बात करें तो जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन्हीं को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें सामने आई हैं। देखिए कि 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड, मतलब यूनिक कैंडिडेट एक ही कैंडिडेट जो कि लगातार कई सारी पोस्ट में क्वालिफाई किए थे ऐसा नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट होंगे वो सभी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट को लिया जाएगा और पे लेवल वाइज सेकेंड स्टेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2 फॉर CEN 01 2019 NTPC हैज़ बिन डिसाइडेड। और ये देखिए ये जो है आपका डिसाइड किया गया कि यूनिक कैंडिडेट लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है कि द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। और ऐसा होना ही था कि जो ऐसा पहले भी कह दिया था हमारे जो मिनिस्टर हैं, रेल मंत्री जी हैं माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, की जो क्वालिफाई हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आगे की जो है बातें हम करेंगे। द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल पर जो है जो और भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको क्वालिफाई किया जाएगा और उनको जो है कब किया जाएगा। आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेज CBT फॉर ईच पे लेवल विद ऑल कैंडिडेट्स ऑफ 1 RRB accommodated in a single shift which should eliminate normalization, whereas single shift is not possible because of capacity contains or otherwise percentile based normalization will be done। CBT 2 जो होगा वो सभी के लिए एक होगा, ठीक है। और ये एक में कराने की जो संभावना नहीं है, मतलब कि वो वही है कि आपका फेज वाइज होगा क्योंकि बहुत लोग कैंडिडेट में होंगे। तो वो फिर से इसी प्रकार से कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू है, मतलब अलग अलग करवा करके और आपका जिस प्रकार से जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स हुआ उस हिसाब से CBT 2 किया जाएगा। CEN RRC के बारे में, ग्रुप डी के बारे में बताया गया। लेवल 1 विल बी सिंगल स्टेट एग्जाम, देयर विल बी नो सेकंड CBT, मतलब कि जो मांग थी बच्चों की कि जो CBT 2 घोषित किया गया था वो CBT 2 एग्ज़ाम अब नहीं होगा। जो सिंगल बेस्ड एग्ज़ाम है, सिंगल CBT बेस्ड एग्ज़ाम है, वो आपका किया जाएगा। आगे देखते हैं अगले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि RRC वाइज CBT विल बी held on level 1 also maximum available capacity is recommended
to be used to significantly reduce the number of shifts involved of each RRC and to be speed up the examination process। और ये कहा गया है कि जो बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास बच्चों के फॉर्म पड़े हुए हैं, 1 लाख से अधिक वैकेंसीज हैं, तो हम ये प्रयास करेंगे कि उनके जो शिफ्ट्स हैं वो सभी जो है रिड्यूस कर करके और उनको जल्दी से जल्दी प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करके चीज़ों को एग्जामिनेशन कराया जाए। आगे देखते हैं, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड विल बी यूज्ड वेयर ऑफ नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व्ड आर मोर देन 1। तो जहाँ पर एक से अधिक होगी तो वो जो परसेंटाइल बेस्ड आपका नॉर्मलाइजेशन होता है वहाँ पर जो है उस प्रकार से करके आपके रिजल्ट को ये देंगे और चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। अगर देखें सेकंड लास्ट अगर देखें तो मेडिकल स्टैंडर्ड एज ये आप सेकंड लास्ट अगर देखें तो मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल IRMM will be used for different post of level 1. Any available income of asset certificate for candidate who has applied under economic विकास सेकंड EWS will be considered as valid। ये वैलिड ही रहेगा, ठीक है, मतलब कि जिन्होंने किया था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो वैलिड होगा और जो वैलिड होंगे उनको यहाँ पर लिया जाएगा और उसमें ऐसा नहीं होगा कि उनके साथ कोई भेदभाव किया जाए। आगे अगर देखें कि जो शेड्यूल है टेंटेटिव जो NTPC का और RRC ग्रुप डी का वो क्या होने वाला है। देखिए, रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, और सभी लेवल्स का जो आपका रिजल्ट है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सेकेंड स्टेट CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन May 2022। जो लेवल 6 के एग्जाम्स हैं वो आपके मई में होंगे और जो सेकेंड स्टेट CBT फॉर अदर पे लेवल्स विल बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग ए रिस्पॉन्सिबल गैप। जो रिजनेबल गैप है वो रिजनेबल गैप दे करके और वहाँ पर आपका उस जो है उसी के आसपास आपका CBT 2 के अदर्स जो है लेवल वो भी करा लिए जाएंगे। और इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज्ड मेथोलॉजी विद स्पेशल कंडीशंस फॉर कंडक्ट ऑफ CBT लेवल 1 ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकेंड स्टेज CBT ETC। ये अगर देखिए तो ये कहा गया है कि ये डिसाइड किया गया है कि जो रिवाइज्ड मेथोलॉजी है वो स्पेशल कंडीशंस होंगे उसके लिए, और जो CBT है वो लेवल 1 के लिए ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ सेकंड CBT, तो उसको सेकंड CBT के हिसाब से वो अपने हिसाब से जो उन्होंने अपनी जो मेथोलॉजी की बताई है और जो उन्होंने अपनी मेथोलॉजी पर काम किया है या उस पर जो उन्होंने उसको बनाया है उसके हिसाब से जो लेवल 1 के हैं उनको एग्जामिन करके सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। This will involve mobilizing of additional infrastructure and logistic to conduct CBT1 for level 1 with significant increase in per shift in requirement. Efforts will be made to have exam conducting agency ECA on board conduct of CBT1 level 1 as early as possible। जो होगा वो CBT1 कराने की कोशिश RRC ग्रुप डी के द्वारा की जाएगी। Hence, CBT for level 1 is planned to be held tentatively from July 22 onwards। जो RRC ग्रुप डी है वो लगभग जुलाई में होने के आसार हैं। जुलाई 2022 में से आपका जो CBT1 है लेवल 1 के लिए वो प्लान किया गया है। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आ रही है कि लगभग आपके जो NTPC मेंस एग्जाम्स हैं वो मई में हो सकते हैं और रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगा। आप सभी लोग तैयार हो जाइए। और जो मैं बात करने वाला था कि श्लोक शिक्षालय आपके लिए क्या करने वाला है, तो श्लोक शिक्षालय आप सभी के लिए काफ़ी ही बेहतरीन आकर्षक चीज़ें लाएगा, जो कि जैसे आपका स्टैटिक जीके हो गया और आपके करंट अफेयर्स, ये दो चीज़ों का एक ब्रॉड सेक्शन होता है जो आपके लिए प्लान्ड रहेगा हमारे सेक्शंस में। और बहुत ही अच्छे तरीके से जो प्रीवियस ईयर हैं या जो आगे आने वाले समसामयिक मुद्दे को लेकर के कौन से स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो हमारे टीम के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से उन पर एनालिसिस किया जा रहा है। और उन सभी पर बाकायदा एनालिसिस करके और जो वर्तमान की परिस्थितियाँ होंगी, जो समसामयिक वैश्विक घटनाएं होंगी, उनके साथ में आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा। और आप सभी लोगों की जो सफलता है वो सिर्फ आप लोगों की सफलता नहीं है, आपकी पारिवारिक सफलता है, आपके माता पिता की सफलता है। और हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि कहीं ना कहीं आपसे जुड़ने के बाद आपको बेहतर कंटेंट दिया जाए। तो आप सभी लोग श्लोक शिक्षालय के साथ जुड़िए और प्यार दीजिए उसे अपना, और
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का जो एक ब्रॉड सेक्शन है जो आपकी सफलता के लिए वो काम करेगा, जो एक प्रकार से बूस्टअप होगा, आपको बूस्ट करेगा कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी तरीके से। तो आप सभी लोग प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जैसे ही कोई अगली नोटिस आती है रेलवे एनटीपीसी को लेकर के आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।